डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 के सम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सम है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। ये फिगर दी गई है, इसमें जो ये लाइन P और Q है ये पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स। जो भी अननोन एंगल है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल लाइन हो गई, तो ये ट्रांसवर्सल है। अब इसमें ये एंगल दिया गया है 125, बाकी के सभी एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम एंगल E फाइंड आउट करते हैं। एंगल E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर। क्योंकि ये लाइन सीधी है बिल्कुल, और इस पे ये दो एंगल बने हुए, अगर इसको ऐसे घुमा के देखोगे फिगर को तो ये लीनियर पेयर है। तो ये हो गया 180, इसलिए हमने इनका सम लिखा है। ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। एंगल E इक्वल टू 180 माइनस 125। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7 में से 2 गया 5। तो एंगल E आ गया स्टूडेंट्स अपना 55 डिग्री का। अब E और F इक्वल है, क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो अब हम लिखेंगे एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 55 डिग्री। हमने इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया 55 डिग्री का। अब हमें इसको लिख सकते हैं 125 का ये है, तो ये भी 125 का है। क्यों है 125 का? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो इसको ऐसे घुमाओगे ना तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल के इधर है, जो इसमें से अपर, इसमें से लोअर में से इंटीरियर लेंगे, इसमें से एक्सटीरियर। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जो शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया था ना, उसमें अगर आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब हम लिखेंगे एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन क्योंकि ये दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है वो हमने लिखना है। इफ इसमें सिर्फ ये लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये तो इन्होंने दे दिया है पैरेलल लाइन है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया अपना 125 का। अब देखो एंगल E और A है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो E अगर 55 का है तो A भी 55 का है। अब हम लिखेंगे एंगल A निकालने जा रहे हैं हम। तो स्टार्टिंग में एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 55 डिग्री। इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अब हमारे पास A आ गया 55 का। अब A 55 का तो C भी 55 का होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। अब हम एंगल C निकालेंगे। एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री। हमने इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? ये वर्टिकली
opposite angles are equal in measure। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो वो मेजर में इक्वल होते हैं। तो सी हमारा आ गया 55 का। अब हम बी निकालेंगे, बी और डी कोरस्पॉन्डिंग है और डी के हम पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 125 डिग्री। प्रॉपर्टी यही यूज होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो स्टूडेंट्स जो भी अननोन एंगल्स थे वो हमने सारे फाइंड आउट कर दिए। इस प्रकार हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया। चलो अभी फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल M। ये फिगर 1 है, ये लाइन L दी गई है, ये M दी गई है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है तो ये लाइन अपने आप ही ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब इसमें ये एंगल दे दिया 110 का और ये दे दिया x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बताओ, इसकी हेल्प से ये कैसे निकालें? इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है तो सीधा हम इनको नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले ये निकालना चाहिए। अगर ये हम निकाल लेंगे तो x भी आ जाएगा। इसका हमें a अपनी तरफ से रख देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल टू 110। क्यों है ये 110 का? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। प्रॉपर्टी लिखनी बहुत ही जरूरी है, प्रॉपर्टी नहीं लिखी एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कितना आ गया 110 का। अब हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? एक प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो वो आइडेंटिटी यहां लिखनी है। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल then same side interior angles of same side of the transversal are supplementary। जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड के एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम 180 आता है। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो 110 प्लस x इक्वल टू 180 और एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये हमारा सेकंड पार्ट। अब इसमें ये L है, ये M है, यानी कि पैरेलल लाइन ऐसे दी गई है इसमें और ये दो ट्रांसवर्सल लाइन दे दी। इसमें A भी ट्रांसवर्सल लाइन है और B भी ट्रांसवर्सल लाइन है।
हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो हमने इधर वाली लाइन पे कोई ध्यान नहीं देना। ये है 100 का एंगल, तो ये कितना होगा, इनमें बताओ क्या रिलेशन है। आई थिंक ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर ये 100 का है तो ये भी 100 का आएगा। जैसे इस फिगर को ऐसे करके देखोगे ना आप, जैसे ये फिगर ऐसे बनाई हुई है इस पे, अब इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया तो क्या है, ये L और M तो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो अपर पार्ट में से जब एक्सटीरियर लेते हैं तो लोअर पार्ट में से इंटीरियर लेते हैं, तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इसलिए एंगल X और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वली में मेजर होते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट इसका, एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या देना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो स्टूडेंट्स ये अपना फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।